हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। दोस्तों सीटेट सीटीपी लेकर के मैं प्रेजेंट हो गया हूं, जो कि 1 to 5 क्लास के लिए होगी। और दोस्तों बता दें कि ये सीटीपी का सेकेंड पार्ट टेस्ट सीरीज का है। दोस्तों बता दें कि इस टेस्ट सीरीज से आपको बूस्ट किया जाएगा और आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आप सबसे निवेदन करता हूं कि लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। दोस्तों सबसे पहले ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारी वीडियो जब लोड हो तब आप तक पहुंचती रहे। अगर पुराने व्यूवर हैं तो केवल एक लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो ए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। बी केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। सी जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है। अथवा डी जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं, स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। बताइएगा, इस कमेंट करके बताइए विच वन इज करेक्ट। ऑप्शन हमारा डी सही होता है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं, स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत जल्द आपकी परीक्षा की जो डेट है वो निर्धारित हो चुकी है और परीक्षा के लिए आप एकदम तैयार हो जाएंगे। वीडियो देखते रहेंगे तो शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये में भी सहायता करती है। तो बताइए दोस्तों, में भी सहायता करती है। चिंता, सामाजिकरण, मूल्य द्वंद्व, आक्रामकता। गाइस बताइए विच वन इज करेक्ट ऑप्शन। विच वन इज ऑप्शन हमारा बी सही होता है, समाजीकरण। बी सही होता है, समाजीकरण। आपकी स्क्रीन पे ये रहा अगला क्वेश्चन। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को में सहायता की आवश्यकता है। भावात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल या संज्ञानात्मक क्षेत्र या मनोगत्यात्मक क्षेत्र। बताइए दोस्तों इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा। क्या कहा जा रहा है? एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को में सहायता की आवश्यकता है। भावात्मक क्षेत्र, बताइए हमारा जो ऑप्शन सही होता है ए भावात्मक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। सहयोग, नैतिकता, नैतिक तरगड़ा या नैतिक यथार्थवाद या नैतिक दुविधा। बताइए दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थी, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, बताइए कौन सा इसमें सही होगा। इसमें से किस ऑप्शन को हम लेंगे? बताइए दोस्तों, बताइए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही जाता है सी, नैतिक यथार्थवाद। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य, श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि वे शिक्षक को आराम देती है, के प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों को वैधव्य उपलब्ध कराते हैं, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। बताइए गाइस कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या आपसे कहा गया कि एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य, श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है। तो बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ हम जाएं। ऑप्शन हमारा डी की तरफ जाता है। इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो वह कक्षा के लिए सीखने हेतु बाध्य उत्पन्न करती है या समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, या सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, या दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। बताइए दोस्तों, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित का जो प्रश्न बताइए इसमें कौन सा सही होगा। ऑप्शन हमारा बी की तरफ जाता है।
ऑप्शन हमारा बी की तरफ जाता है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, ऑप्शन बी सही होता है। अगला प्रश्न है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से, वैयक्तिक रूप से या समूहों में। बताइए गाइस किस ऑप्शन की तरफ हम जाएं, बताइए गाइस हम किस ऑप्शन की तरफ जाएं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताएं एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, बताइए दोस्तों किसकी तरफ हम जाएं। हाँ गाइस बताइए हम किसकी तरफ जाएं, बताइए दोस्तों यहां पर हम किसकी तरफ जाएं, किस ऑप्शन को लें। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, फिर से देख लीजिए, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से, वैयक्तिक रूप से या समूहों में। मैं आपके जवाब का प्रतीक्षा कर रहा हूं। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ हम जाएं, किस ऑप्शन की तरफ हम जाएं, बताइए। बाल केंद्रित के बारे में पूछा जा रहा है, तो एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, हमारा जो ऑप्शन जाता है सी की तरफ जाता है, वैयक्तिक रूप से, सी की तरफ जाता है वैयक्तिक रूप से। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। बताइए दोस्तों, प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन या स्कीमा। बताइए, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? डी है स्कीमा। क्या कहलाती है? डी है स्कीमा। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आता है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे को बढ़ावा मिलता है पुनर्बलन, ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण, वैयक्तिक भिन्नताओं या शिक्षण स्वायत्तता। बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों, बताइए मेरे प्यारे प्रिय छात्र छात्राओं, किस तरफ हम जाएं, किस ऑप्शन की तरफ जाएं? तो आपका जवाब मैं देख रहा हूं और ऑप्शन हमारा बी सही होता है, ज्ञान के सह संबद्ध एवं अंतरण। यह ऑप्शन हमारा सही होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी या अपसारी बहुविधि चिंतन। बताइए किससे संबंधित है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी किससे संबंधित है? मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन या अपसारी बहुविध चिंतन। तो ऑप्शन हमारा अपसारी की तरफ जाता है, बहुविध चिंतन, बहुत अनेकों प्रकार से सोचता है बालक। अगला क्वेश्चन ये रहा, व्यवहार का करना पक्ष में आता है सीखने के गतिक कोग्निटिव क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र या सीखने के भावात्मक क्षेत्र। बताइए दोस्तों किसके अंतर्गत हम चलेंगे? ये जो है किसके अंतर्गत आएगा? व्यवहार करना पक्ष में आता है, व्यवहार करना पक्ष में आता है। बताइए, व्यवहार करना पक्ष में आता है। सीखने के गतिक कोग्निटिव क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, सीखने के भावात्मक क्षेत्र। बताइए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। बताइए दोस्तों, बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, किसकी तरफ हम लोग जाएं, किस ऑप्शन की तरफ जाएं? बताइए किस ऑप्शन की तरफ जाएं? व्यवहार का करना पक्ष है, व्यवहार का करना पक्ष है, किस ऑप्शन की तरफ जाएं? चलिए, जो ऑप्शन हमारा सही होता है, थोड़ा सा मैंने आपका इंतजार किया, वो जाता है ए की तरफ, सीखने के गतिक कोग्निटिव क्षेत्र। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, विद्यालय का नाम रोशन करने, अभिभावकों को संतुष्ट करने। एक बार और सुने प्रश्न को, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं दृश्य प्रस्तुतियां
तथा विद्यालय पत्रिका का निकालना के लिए है। बताइए किसके लिए है, बताइए दोस्तों किसके लिए है। ऑप्शन हमारा आपके सामने सीधे सही दिख रहा है, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। दोस्तों अगला रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है, सामाजिक गतिविधियां के रूप में अधिगम या मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम या प्रतियोगिता आधारित अधिगम। बताइए दोस्तों किस अधिगम को, इसके अंतर्गत किस अधिगम को मानेंगे, किस अधिगम को मानेंगे। तो देखिए सबसे बेस्ट इसमें ऑप्शन जो आता है वो आता है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। ए ऑप्शन हमारा सही होता है, ए ऑप्शन हमारा सही होता है। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ चुका है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण या अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। बताइए दोस्तों, कहा जा रहा है कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों को सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए, क्या कहलाता है बताइए। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं, क्या कहलाता है बेटा। अधिगम का शून्य स्थानांतरण होगा कि निरपेक्ष स्थानांतरण होगा कि सकारात्मक होगा कि नकारात्मक होगा, बताइए हमें। कैसे अधिगम का यहां पर स्थानांतरण होगा, कैसे अधिगम का यहां पर स्थानांतरण होगा। तो हमारा जवाब आ रहा है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का शून्य स्थानांतरण बिल्कुल जवाब सही है, ए जाता है। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, इससे गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूहों में द्वंद्व होता है अथवा उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों इसमें से किस ऑप्शन की तरफ हम चलें, कौन सा ऑप्शन हमें सही दिख रहा है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल इशारा कर रहा है सही की तरफ, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है, क्या कर सकता है। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षा न रखने या विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। बताइए दोस्तों, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित करता है, क्या करता है। तो जवाब जो हमारा सही होता है वो जाता है ए ऑप्शन की तरफ, विद्यार्थियों से वास्तविक स्तर रखने। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि या स्थानिक बुद्धि। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए विद्यार्थियों यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, यहां पर आपसे प्रश्न यही पूछा गया है कि बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार बताइए कौन सा होगा। तो ऑप्शन बी की तरफ जाता है, बी की तरफ जाता है प्राकृतिक बुद्धि। क्या होता है प्राकृतिक बुद्धि, क्यों कि बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की हमारे पास प्राकृतिक बुद्धि जो है वही कहलाती है। अगला प्रश्न है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। बताइए, यह कथन के प्रति
स्थापित सिद्धांत पर स्थापित है। किसके सिद्धांत पर है? तो ऑप्शन जो हमारा सही होता है इसमें देखते हैं सबसे पहले बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं, बुद्धि के वितरण, बुद्धि की वृद्धि या बुद्धि और लैंगिक भिन्नताओं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो होगा बी, बुद्धि के वितरण, क्योंकि मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है, बुद्धि के वितरण। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। तो अगर यहां पर हम बात करें तो पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति शिक्षा की गुणात्मकता या शारीरिक गठन, तो ऑप्शन हमारा किसकी तरफ ले जाएगा? तो ऑप्शन हमारा देखते हैं किस तरफ जाता है। आप थोड़ा सा जवाब दें, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। आप जवाब दें। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? विकास को आकार देते हैं तो हम किसकी तरफ जाएं? किस ऑप्शन की तरफ जाएं? बताइए दोस्तों, किस ऑप्शन की तरफ जाएं? आपके जवाब की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। बताइए किस ऑप्शन की तरफ जाएं? पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। पुनः सुनिए, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? कौन सा देता है आकार? जो हमारा घोष होता है जाता है डी, शारीरिक गठन। अगला प्रश्न ये रहा, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। व्यक्तिगत भिन्नता, अंतः संबंध, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर। बताइए दोस्तों इसमें से किस ऑप्शन को हम सही माने? सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है, तो यह व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए सही हमारा होगा। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः की ओर संकेत करती है। योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश या भिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता या उनके ज्ञान की सीमा या आवश्यकता उपचारात्मक युक्तियों। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ हम जाएं? किस ऑप्शन की तरफ हम जाएं? प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ऑप्शन हमारा डी की तरफ जाता है, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। बात करते हैं अगला जो है यहाँ पर प्रश्न हम बात कर रहे थे, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः की ओर संकेत करती है। योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, भिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता, उनके ज्ञान की सीमा, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। तो जो प्रश्न हमारा इसमें सही होता है, जो जवाब हमारा इसमें सही होगा, प्रश्न का जवाब वो आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की तरफ जाएगा। दोस्तों अगला हम यहाँ पर बात करते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो मूर्त संक्रियात्मक चरण। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, संवेदी प्रेरक चरण। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक संवेदनशीलता। तो ये बचती किससे है? सी, लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं अथवा उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। डी, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहां पर जो ऑप्शन हमारा सही की तरफ जाता है वो होता है बी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जब जुड़ते हैं तो उनकी क्षमताओं का विकास होता है। क्या होता है? उनकी क्षमताओं का विकास होता है। प्रतिभाशाली बालक के विषय में ये कहा जा रहा है डिसलेक्सिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से की समस्या से संबंधित है। सुनने,
पढ़ने, बोलने, बोलने वह सुनने। तो डिस्लेक्सिया जो होता है वो पठन विकार होता है। क्या होता है? पठन विकार होता है, मतलब पढ़ने से होता है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किससे सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं? तो दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, या प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की क्षमता, अथवा खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन जाता है ए की तरफ, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। अगला प्रश्न है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक है, क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोगतिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक परिघटना है, या भावनात्मक? चिंतन अनिवार्य रूप से एक है, संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगति प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, या भावात्मक व्यवहार? बताइए, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है बताइए? चिंतन अनिवार्य रूप से ए ऑप्शन की तरफ जाता है, संज्ञानात्मक गतिविधि है। क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है। दोस्तों ये रहा सीडीपी सीटेट के लिए टेस्ट सीरीज पार्ट 2 था, जो कि 1 to 5 के लिए मैं यहां पर प्रैक्टिस सेट चालू किया हूं मैराथन का। इसके बाद हमारे और भी वीडियो मिलेंगे साइको के, उसको पढ़ने के बाद, इस टेस्ट सीरीज को करने के बाद चैलेंज करता हूं कि आप जरूर सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। पुराने व्यूअर हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा, और नए व्यूअर हैं तो लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चाहे पुराने हो चाहे नहीं हो, पुराने अगर बेल आइकन के बटन को दबाए हैं तो ठीक है, नहीं तो दबा लें, हमेशा वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी सबसे पहले। और नए हैं तो आवश्यक है कि आप दबा लें। तो एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।